कर्मों का फल। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप अपने कर्मों से कितना भी बचने की कोशिश कर लो लेकिन बच नहीं पाओगे। एक बार की बात है, अमन ने राजू का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। जिस वक्त वह कत्ल कर रहा था उसे एहसास भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। राहुल ने छिपकर इस सारी वारदात को देखा। राहुल कॉलेज में पढ़ने वाला एक साधारण लड़का था। वह देख कर समझ ही नहीं पाया कि वह कैसे इस गुनाह को दुनिया और पुलिस के सामने लाए। वह बहुत डर गया था। कई दिन तक वह बहुत सहमा सा रहा, लेकिन वक्त जैसा मरम ऐसा मरम है जो हर जख्म को भर देता है। राहुल भी कुछ समय बाद इस बात को जैसे भूल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई सालों तक राजू के कत्ल का केस कोर्ट में चलता रहा। अमन का समाज में अच्छा प्रभाव था। बड़े बड़े लोगों से उसका उठना बैठना था, तो उसने अपने आप को बड़ी सरलता से इस केस से दूर कर लिया। लेकिन पुलिस पर दबाव आने लगा और इस केस में को सुलझाना जरूरी हो गया। फिर क्या था, एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद था, उसे इस कत्ल का जिम्मेदार बना दिया गया। सारे सबूत भी विनोद के ही खिलाफ बना दिए गए और कोर्ट में पेश कर दिए गए। विनोद को सजा मिलनी तय थी। जिस दिन विनोद को सजा मिलनी थी उस दिन उस कोर्ट में नए जज का तबादला हुआ था। जब केस जज के सामने रखा गया तो सारी तब्दीलें और सबूत देखने सुनने के बाद जज ने विनोद को कुछ देर के लिए अपने कैबिन में मिलने के लिए बुलाया। यह जज और कोई नहीं, राहुल ही था, जो राजू के कत्ल का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। लेकिन उस केस का जज होने के कारण उसकी गवाही मान्य नहीं थी। राहुल यह बात बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था कि उसे एक निर्दोष को सजा सुनानी पड़ेगी। राहुल ने विनोद को अपने कैबिन में बिठाकर कहा, मुझे पता है कि तुमने यह कत्ल नहीं किया है, लेकिन सब सबूतों में यह तुम्हारा गुनाह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने कभी कोई ऐसा संगीन जुर्म किया है जिसकी तुम्हें आज तक सजा नहीं मिली? विनोद भावुक हो गया और उसने बताया कि कुछ वर्ष पहले गुस्से में उसने एक व्यक्ति का खून कर दिया था, जिसका आज तक किसी को भी नहीं पता। तब राहुल ने कोर्ट में वापसी की और विनोद को उसके इस गुनाह के माध्यम से सजा सुनाई। उसे 7 वर्ष की कैद हो गई। अब राहुल निश्चिंत था कि उसने कोई गलत निर्णय नहीं किया। अब राहुल ने अमन की तलाश शुरू कर दी, जिसने राजू को मारा था। क्योंकि अमन का समाज में अच्छा नाम था, तो उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गुप्त सूत्रों से पता चला कि उसे कई साल पहले कैंसर की बीमारी हो गई थी और अब वह दिन रात उस बीमारी से जूझ रहा है। मौत एक बार पीड़ा देकर प्राण हर लेती है, लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत की वह हर रोज मौत के लिए प्रार्थना कर रहा था। राहुल एक जज था और वह भगवान के सच्चे निर्णय से बहुत प्रभावित था। भगवान द्वारा एक ही ऐसा जुर्म करने वाले को अलग अलग सजा दी गई। अमन को हर दिन जान लेने वाली बीमारी और विनोद को 7 वर्ष की कैद, क्योंकि भगवान हर प्राणी के एक एक कर्म का हिसाब रखता है। भगवान हर प्राणी को उनके कर्मों के हिसाब से निर्णय लेता है। सबसे बड़ी अदालत उस ईश्वर की है जहाँ से कभी भी कोई नहीं बच सकता। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमें अपने अच्छे कर्मों का इनाम और बुरे कर्मों की सज़ा इसी जीवन में मिलती है। थैंक यू।